क्वेश्चन भी कम था, शायद ज्यादा क्वेश्चन भी बचा हुआ नहीं होगा। थोड़ा देखे कि हम भी थोड़ा मैच देख ले। हाँ, कहाँ से 60 नंबर से बताना होगा ना। चलिए देखा जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, शायद इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 60। इंस्टॉलमेंट फिर से आएगा आपको। जैसे देखिए आपको जो पैकेज मिला होगा उसमें कुछ इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन होगा, लेकिन जब CI का पैकेज मिलेगा यानी टॉपिक आएंगे तो फिर से इंस्टॉलमेंट होंगे, और ज्यादातर क्वेश्चन CI वाला आते हैं। फिलहाल SI का भी कुछ इंस्टॉलमेंट का रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ बताया गया होगा। आइए कुछ और भी इंस्टॉलमेंट का अलग प्रकार का क्वेश्चन है। कहा कि किसी कलम का नगद मूल्य 60 रुपया है, यानी बोला गया कि कलम अगर खरीदना है तो कैश लीजिएगा, कोई उधारी नहीं होगा, तो 60 रुपया मिल जाएगा। लेकिन आगे कहा कि परंतु वही कलम दूसरे तरीका से आप कैसे खरीद सकते हैं, तो कहा 20 रुपया नगद और अगले 6 महीने तक 8 रुपया की 6 समान किस्तों में खरीद सकता है। तो कहा कि बताइए अगर किस्त लगेगा तो वहां पर ब्याज दर की बात होगी। तो लास्ट में पूछा कि बताइए वार्षिक दर क्या है। अब जरा सोचिए यहाँ पर कि कलम दो तरह से खरीदा जा सकता था, या तो 60 रुपये कैश पेमेंट कर करके, या तो कहा कि 20 रुपये पेमेंट कीजिए और बाकी जो पैसा बच जाएगा, आप सोच सकते हैं बाकी पैसा कितना बचा होगा, 40। लेकिन कहता है कि बाकी जो पैसा है उसको 6 महीने तक 8 रुपये 8 रुपये 8 रुपये के आधार पर आपको पेमेंट करना है। अब जरा सोचिए 8 रुपये अगर आधार पर करेंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा, 48। अब नोटिस कीजिए कि 20 रुपया आपने पहले दिया और 48 रुपया और दे दिया, तो टोटल कितना दे दिया, 68 रुपया। तो बताइए एक्स्ट्रा दिया कि नहीं दिया, कितना रुपये दिया, यानी 48 रुपया ये और 20 रुपया ये, टोटल मिला करके 68 रुपया हुआ। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, तो अगर हम एक्स्ट्रा कहेंगे तो वो ब्याज के रूप में होना चाहिए। अब यहाँ से ब्याज की दर निकालेंगे तो फार्मूला होगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन के नाम पर 60 और समय के नाम पर 6 महीना। इस महीने को बदलेंगे तो सालाना तो कितना से भागा देंगे, 12 से भागा देंगे। तो ये आपका एक दर कहलाएगा। अरे बाबू नोट मत करो, ये आपका एक दर कहलाएगा, लेकिन ये प्रोसेस गलत है। अब कहां पर गलती है ये जरा समझिएगा। ये 8 रुपया का जो ब्याज मिला है ये 60 रुपया पर नहीं मिला है, अलग अलग प्रकार का इसका मूलधन होगा। यही देखिए 2-2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है और लगभग कैंडिडेट कहीं कहीं छोटा मोटा किताब में भी बना देता है इस तरह का। ये सही नहीं है। आइए इसका स्थिति समझते हैं। हाँ 8 रुपया, इसमें कोई डाउट नहीं है। 8 रुपया एक्स्ट्रा मिला है, टोटल 68 रुपया हुआ, तो कितना रुपया एक्स्ट्रा हुआ। लेकिन जरा सोचिए कि 8 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला वो कैसे कैसे मिला था। सबसे पहले बताइए 20 रुपया आपने पेमेंट किया था। अच्छा 20 रुपया पेमेंट किया तो बचा कितना आपके पास, 40 रुपया। तो अगला महीना में 8 रुपया आप पेमेंट कीजिएगा, तो 8 रुपया जब पेमेंट कीजिएगा तो अगला महीना में 40 रुपया पर ब्याज लिया होगा, जो बचेगा उस पर तो ब्याज लेगा ही लेगा। तो 8 रुपया आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन 1 महीना के बाद पेमेंट किए तो 1 महीना तक ही पैसा रहा, तो इस पर भी ब्याज लिया होगा। जैसे ही 8 रुपया पेमेंट कर दिए तो अब कितना बचा आपके पास, 32 रुपया। 32 रुपया अगला फिर 8 रुपया दीजिएगा तो अगला महीना में 32 रुपया पर भी ब्याज उठाया होगा। फिर 8 रुपया पेमेंट कर दिए, कितना बचा, 24। फिर 8 रुपया पेमेंट करने के लिए जा रहे होंगे तो उस समय इस महीने अगले महीने में 24 रुपया पर भी ब्याज लिया होगा। फिर 8 रुपया पेमेंट किए तो कितना बचा, 16। अगला 16 रुपया पर भी ब्याज उठाया होगा। फिर कहा जाए तो अगला 8 रुपया पर भी ब्याज उठाया होगा, यानी इस पर भी ब्याज मिला होगा, 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 और सारा मूलधन जोड़ेंगे तब आपका ब्याज कै रुपया हुआ होगा, 8 रुपया होंगे। अब यहाँ पर कहा जाए कि पूरा ब्याज एक साथ कहते हैं तो 6 महीने का मतलब 1 मिला दिए, तो यहाँ पर 1 महीने की अगर बात होगा। अब यहाँ से अगर इसको मूलधन को जोड़ते हैं, ये देखा जाए 6 4 10 2 12 8 20, ये देखिए 4 3 7 2 9 1 4 3 7 2 9 1 10 और 2 बचे थे 120, यानी टोटल जो ब्याज मिला है वो 120 रुपया पर। और याद कीजिए एक टाइप था आपके पास 4000 रुपया 3 वर्षों के लिए, 3 इसी में गुना कर देते थे हम लोग, तो टोटल मूलधन एक साथ कर दिए। तो अब यहाँ पर ब्याज की दर निकालेंगे तो दर बराबर होगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन के नाम पर कितना लिखिएगा,
एक और समय के नाम पर मंथली चलेगा, सारा समय एक में आप एडजस्ट कर दिए, और ये समय महीना में है, जबकि ब्याज जो पूछेगा वो वार्षिक दर में पूछेगा, तो सालाना करेगा तो यहाँ पर 12 से भागा दीजिएगा, ये 12 से 12 जीरो से जीरो कट गया, यानी रेट कितना प्रतिशत होना चाहिए, 80%। ये आंसर नोट किया जाए। अच्छा पहले नोट कर लो, उसके बाद जितना प्रकार का क्वेश्चन होगा, नोट करते करते भी क्वेश्चन होगा आपके पास, सब क्वेश्चन पूछिएगा। चलिए नोट कीजिए, मैच पर ध्यान मत दीजिए। खोले होगा, देखते हो एक आध को खोले होगा मोबाइल पे। बाबू कुछ पिलाओ लो जी। सुनिए ना, इधर आइए ना। अभी नारंगी फ्रेश होगा, ले ये नारंगी का। मिटाए जल्दी करो ना बाबू, जल्दी छुट्टी दे देंगे तुम लोग को आज। हाँ नोट कर लिए, चलिए क्वेश्चन उठाइए। हाँ प्रिंसिपल ये वाला पूरा जोड़ना पड़ेगा, ये वाला नहीं। देखो जोड़ने का तरीका हम आपको एक्स्ट्रा सिखा देते हैं, गैपिंग सेम मिलेगा, और गैपिंग सेम होगा तो आपके पास एवरेज का कॉन्सेप्ट है। तो जहां पर अगर आपको लगे कि पूरा जोड़ने की बात होगा, तो सिर्फ यहाँ पर लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म 40 और 8 48 बटा 2 और इंटू कै गो नंबर हुआ, 1 2 3 नहीं 1 2 3 4 5, इसको मिलाइएगा तो कोई जरूरी नहीं है। अगर आप इसको 6 मानिएगा तो 40 प्लस 0 करना पड़ता है। 40 8 की है तो कितना 5, तो यहाँ 5 करेंगे, ये 24 दूनी 48, 24 पचे 120। और कहीं पर क्वेश्चन है तो बोलिएगा। मिडिल वैल्यू से इससे कोई लेना देना नहीं है। मिडिल वैल्यू अगर इसको उठाइएगा तो 5 गो के हिसाब से सोचना पड़ेगा। मिडिल वैल्यू 24 हुआ, तो अगर योग कहा जाए तो औसत गुणे संख्या, संख्या का नाम 5 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 24 पचे 20 से। और कुछ बोलिए, और कुछ इधर दाएं बाएं कहीं पर कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़े। आइए जरा अगला टाइप देखते हैं। देखिए इसी बेस पर देखिए फिर से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी पुराना है, मतलब ये क्वेश्चन अगर आप 12 साल पहले का भी किताब उठा लिएगा आर्यशवाल का, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें कहता है कि एक व्यक्ति 9,000 रुपया इस शर्त पर उधार लिया कि उधार दी गई धनराशि को 1,000 रुपया मासिक दर पर 10 माह में वापिस करना है। आदमी 9,000 रुपया उधार लिया, 1,000 देना है, और कई बार देना है 10 बार। बताइए सर 1,000 दीजिएगा 10 बार तो 10,000 रुपया हो जाएगा। तो उधार लिए 9,000, टोटल मिला के कितना दे रहा है, 1,000 रुपया एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं, तो 1,000 रुपया ब्याज हुआ। लेकिन 1,000 रुपया जो ब्याज हुआ फिर घुमाएगा, 1,000 का जो ब्याज मिला था इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मूलधन तैयार हुआ होगा। सबसे पहले सोचिए कि 9,000 रुपया कर्जा लिए और 1,000 आपको कई बार देना है, 10 बार, तो टोटल कितना हजार हुआ, 10,000। एक्स्ट्रा आपने कितना दिया, ये 1,000 बिल्कुल ब्याज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस 1,000 रुपया का ब्याज अगर हम 9,000 रुपये मूलधन कह दे तो फिर गलत है, क्योंकि 1,000 रुपया 10,000 रुपया तो एक ही महीना में नहीं दिया है, तो हर एक महीना में 1,000 दे रहा है। तो फिर स्थिति होगा कि टोटल मूलधन कितना था आपका, 9,000 न था। अभी इसके पहले में था 60 रुपया था, 20 रुपया दे दिया, तो इस पर तो ब्याज नहीं लगेगा। 40 रुपया उठाए थे, इस बार तो कुछ पैसा दिया नहीं है, ये तो कहा है मंथली हम देते चले जाएंगे। तो पहला महीना में जब दिया होगा 1,000 तो उसका मूलधन क्या हुआ होगा, 9,000, तो 9,000। उसके बाद 1,000 दे दिए तो अब मूलधन कितना हुआ, 8,000। फिर 1,000 दीजिएगा तो अब डॉट डॉट करते लिखले चले जाते हैं, डॉट 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 1,000,
ये पूरा मूलधन हुआ होगा। अब 1000 से 9000 तक जोड़िएगा। ऐसा करते हैं कुछ देर के लिए 1000 वाला बाजार हटा दीजिए, खाली 1 2 3 4 7 8 9 तक जोड़िए, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। क्या फार्मूला लगाया जा सकता है? ये भी n इंटू एन प्लस 1/2 भी। तो अगर n इंटू एन प्लस 1/2 करेंगे तो n का मान 9 होगा। 9 गुने 10, 9 गुने 10 बटा 2 यानी 45, और 3 गो जीरो था आपके पास, यानी टोटल मूलधन इसका कितना हुआ होगा? 45,000। यानी कहने का मतलब हुआ, अब दर निकालेंगे तो दर बराबर होगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन के नाम पर 45,000, और समय के नाम पर महीना 1 है, इसको सालाना करना है, फिर 12 से भागा दे देंगे इसमें। अब देखिए कटता है तो काटिए, डबल जीरो ये कैंसिल हो गया, एक सिंगल जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 तिया 12, 15 तिया 45, 3 पचे 15 एंड 20 पचे 100, ये 2 4 ऊपर जाएगा, 20 चौ 80 बटा 3, ये इतना प्रतिशत होंगे, यानी 26.2/3% रेट होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन काफी पुराना है। क्या बाबू बोलो? 26 तिया 78 होता है ना, 26.2/3%। नहीं 5 नहीं है, 5 को सुधार लीजिए, 5 कहीं से नहीं आ रहा है आपको, 5 को सुधार के लिखिएगा। क्या बाबू? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ 10 मंथ के लिए तो लो ना भाई, लास्ट में को 0 रुपया बचेगा। ये तो 1 मंथ हुआ, अभी 6 महीना था तो सबको मिला दिए थे तो समय 1 महीना था, और यहाँ 10 मंथ तो सबका मूलधन हम मिला दिए तो समय क्या हो गया? 1 महीना, और ये 12 जो भागा दिए हैं सालाना करने के लिए। तो कितना रन मारा जी? तो मोबाइल खुला हुआ है। कैसे बता देगा? बता देगा तो पकड़ा नहीं जाएगा, वही चलते तो हम पूछे उससे। अरे तुम लोग अब हो गया है पुराना, हो गया बेईमान। तो अचानक हमको याद आया, वो हमको पढ़ाना है आज तो। हो गया नोट? बोर्ड पर देखिए, नोट कर लिए जी? आइए आगे देखते हैं टाइप। देखा जाए 62 नंबर। 62 नंबर में कहता है कि एक टीवी का मूल्य 9,000 रुपया है और यह दूसरे तरह से भी अवेलेबल है। 22,000 रुपया नगद भुगतान तथा 1,400 रुपया के 5 मासिक किस्तों में भुगतान करने के बाद उपलब्ध है। फिर से सोचा जाए, टोटल टीवी का दाम कितना 1000, लेकिन दूसरे तरीका से भी खरीदा जा सकता है। 2200 रुपया पहले दीजिए, अब फिर 1,400 रुपया पर महीने के 5 महीने के हिसाब से, 14 पचे 70। अब देखा जाए 7,000 इधर दिए, अब 2200 इधर दे दिए, तो टोटल कितना दे दिए? 9200। और कर्जा कितना था आपका? 9,000। कितना एक्स्ट्रा हुआ? यानी पहले हम ब्याज निकाल लिए 200, और फिर घूमेंगे कि 200 रुपया ब्याज जो है पूरा मूलधन एक ही पर इसी पर नहीं लगाया होगा। अब सबसे पहले ये देखिए कि 2200 रुपया आपने दे दिया तो इस पर तो ब्याज नहीं उठाएगा, तो आपका मूलधन कितना बचा? तो लेस करेंगे 6800, लेस करके देख लीजिएगा 6800। तो 6800 बचा था, ये 2200 रुपया दे दिया होगा तो 6800 रुपया बचा। अब 6800 रुपया बचा तो ये कहा कि हम पैसा एक बार में नहीं देंगे, 1400 5 बार में करके देंगे। तो पहला 1400 रुपया दे रहा होगा तो पहला महीना में इस पर ब्याज लग रहा होगा, तो एक 1400 पहले दे दिया गया, लेस कीजिएगा 1400, 5400, तो अगला 5400 बचा होगा। फिर 1400 रुपया दीजिए दे रहे होंगे तो अगला महीना में इस पर ब्याज उठाया होगा। आइए और लेस किया जाए 32 नहीं 4000,
फिर जरा 1400 लेस कीजिएगा, जितना लेस हो सके लेस करते रहिए। अगला 1200, 1200 ना, दो को जीरो दे रहे हैं जी। हाँ 26,000 हो गया। फिर 1200, अब तो पैसा नहीं बचेगा, जीरो लिखिए ना लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है। फिर वही काम करेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों को जोड़ करके गैपिंग तो सेम मिलेगा आपका। आइए 6800 और 1200, 8 2 10, 6 1 7 1 8, 8000 बटा 2, मल्टीपल कितना से करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये देखा जाए 520,000 रुपया मूलधन होना चाहिए। इस 20,000 रुपया के मूलधन पर कई रुपया ब्याज मिला है, 200, और सारा मूलधन मिला दिए तो समय जो भी है महीना में वो 1 महीना के आधार पर होगा, समय सालाना है तो 1 के आधार पर होगा। अब यहाँ पर ब्याज की दर निकालेंगे, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन के नाम पर 20,000 और समय महीना में थे तो 12 से भागा दे देंगे। अब देखा जाए ये डबल जीरो इधर से कैंसिल हो गया, 200 से 200 पार हो गया, 12 ऊपर चला गया, यानी रेट कितना प्रतिशत दे रहा है, 12%। नोट किया जाए। मिटा दिया जाए। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, तो देरी कर रहे हैं आप लोग, करेगा नोट तब ना। हो गया, देखा जाए जरा अगला टाइप 63 नंबर टाइप में देखिए, कहता है कि राजीव एक मोटरसाइकिल खरीदा तथा 15,000 रुपया का तत्काल भुगतान कर दिया। इधर सब इंस्टॉलमेंट से ही रिलेटेड है, कुछ थोड़ा सा दूसरे ढंग का है, जैसे अभी इसके पहले देखे कुछ अलग थे। आगे कहा कि शेष राशि पर वह 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के बाद ब्याज सहित 19,840 रुपया का भुगतान करके चुकता किया। मोटरसाइकिल का मूल कीमत क्या था। अब इसमें देखिए, इसमें दाम दिया हुआ नहीं है, अभी तक दाम दिल था, कुछ पैसा देते थे और बाद में इंस्टॉलमेंट कर लेते थे। इस बार दाम नहीं दिया, लेकिन जो दाम था उस दाम में से सबसे पहले उसने पैसा कितना अदायगी किया, 15,000 रुपया। तो इस 15,000 रुपया पर तो ब्याज नहीं लगा होगा, एक मोटरसाइकिल का दाम हुआ होगा और उस दाम में से कितना दे दिए होंगे। बाकी जो शेष रकम बचता है तो ग्राहक कहता है कि शेष पैसा कब देंगे, तो कहा 3 वर्ष के बाद देंगे। तो दुकानदार कहा कि ठीक है 3 वर्ष के बाद, तो जो शेष रकम होगा उस पर हम क्या लेंगे, ब्याज। तो ग्राहक जो है 3 वर्ष के बाद 19,840 रुपया लौटाता है। अब ये नोटिस कीजिए कि 19,840 रुपया आपका है, 19,840 क्या कहलाया होगा, शेष धन पर ब्याज देते हुए ये पैसा आया होगा, यानी ये तो अमाउंट होगा। तो हम मिश्रधन का तुलना और इसको हम मूलधन में बना दें, मूलधन बनाएंगे तो बताइए कौन सा रकम निकलेगा, और शेष रकम आई पहले का पेमेंट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए मोटरसाइकिल का रियल दाम। अब आइए यहाँ मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से कीजिए, 8 दिया 100 मूलधन निकालना है और कहा मोटरसाइकिल का दाम बताइए, ये पैसा दोनों को जोड़ दिया जाए तो मोटरसाइकिल का रियल दाम निकल जाएगा। चलिए नोट किया जाए, सब भागा लगेगा। नोट कीजिए। अरे 124 का पहाड़ा नहीं आता, 4 का पहाड़ा आता है जी, 4 से पहले काटते उसको, उसके बाद 4 से काटिएगा तो छोटा होगा, 31 होगा, 31 से कटने वाला है वो, क्योंकि आंसर आपका पॉइंट में तो है नहीं।
कितना आया? 3100। अच्छा 31,000, बेईमानी नहीं होगा, 31,000 ही रहेगा। कुछ लोग तो भागा नहीं दिया होगा। अरे डीएस वीएस बताए थे तुम लोग को, नहीं लगता तो उसे कहा ना निकल जाते हो बना के। 4 2 6 और 1 7, ये देखो दे दिया, इंडिकेशन दे दिया। हाँ डीएस लग सकते हैं। नीचे 3 6 9 आएगा तब ना मामला होगा गंभीर। 7 ही है, यहाँ देखिए 9 8 1 9, यहाँ कितना बचा 4, इसका तो वैल्यू नहीं है कुछ है। 4 से ऊपर गुना कीजिएगा तो 7 4 28, तो यहाँ 10 का मतलब 1, 4 से ऊपर भी गुना कीजिएगा 16, 16 मतलब 7, यहाँ दीजिएगा 5 और 1 6, बीच में क्या है 7 6 13, 13 मतलब 4, वही होगा जिसका डीएस 4 हो। एक एक वही है, 3 1 4 आंसर हो गया। आगे बढ़े। मैंने बोलो ना कि पढ़ाई भी नहीं किया तुम लोग को। नहीं लास्ट तक होता है, नहीं लगता है कहाँ पढ़ा है सर, छूट गया वो छूट गया, फिर कहेगा पढ़ाई याद दिलाएंगे तो कहेगा सर हम नहीं आए थे, दादा मरल जा रहे थे, तो हम क्या करें भाई। चलो देखो ध्यान दो, एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसर कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देता है। इस टाइप से मैसेज निकल रहा है कि अगला चैप्टर आपका CI है, अभी SI है, लेकिन ये टाइप का मैसेज दे रहा है कि आगे CI होंगे। CI का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज उठाना, तो उसको CI का दिए। ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा तो उसको हम लोग SI कहें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि उधार देता है लेकिन वह प्रत्येक 6 महीने में ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है, जबकि ब्याज को मूलधन में जोड़ने का मामला तभी होगा ब्याज पर ब्याज आप उठा रहे हैं, इसका मतलब वो CI होगा। जबकि नॉर्मली हम लोग इसको बनाएंगे ब्याज को जोड़ देता है और नया मूलधन बन जाता है। तो कहा कि यदि इस पर 10% ब्याज दर लगता है तो प्रभावी ब्याज दर क्या है। एक समय था 2016 या 2015 के आसपास LDC का एग्जाम हुए थे, 2016 17 या 15 इसी के तीनों के आसपास थे। उसमें हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन था, यानी कोई भी शिफ्ट एग्जाम हो रहा है तो उसमें ये क्वेश्चन था, और बड़ा अजब अच्छा क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग कैंडिडेट तो छोड़ दिए थे, फिर पता नहीं चल रहा था क्या कह रहा था। ऊपर लिखा CI SI, फिर सर पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्याज जोड़ रहा है तो वो CI के रूप में होंगे। फिलहाल देखा जाए इसमें स्थिति क्या है कि मान लिया जाए कि आदमी 100 रुपया कर्जा लिया और ब्याज की दर कितना प्रतिशत था, 10% था, तो 10% ये है, 10% हुआ वार्षिक। क्या हुआ वार्षिक, लेकिन कंडीशन कहता है कि वार्षिक नहीं 6 महीना पर ही ब्याज को मूलधन में जोड़ना है, यानी ब्याज 6 महीना पर ही उठाना आपको है। अच्छा ये बताइए, ये वार्षिक है, अगर हम 6 माही ब्याज लेंगे तो 5% होना चाहिए। अच्छा एक देखिए, एक साल में कितने 6 माही हो सकते हैं, तो एक साल में 6 महीना कई बार आएगा, क्योंकि एक साल में आपको बताना है ब्याज की दर टोटल, तो एक साल में 2 छमाही होगा। अच्छा इसमें ये देखा जाए कि पहला साल अगर आप चलिएगा तो 5% आपका क्या लगेगा ब्याज इस पर। अब 5%, 10% जो होगा वो 10 रुपया, तो 5% कितना हुआ 105, तो 5% 5 रुपया ब्याज के रूप में ऐसे भी सोच सकते हो, लिख सकते हो। अब बताइए मूलधन कितना हुआ और 6 महीना में ब्याज कितना हुआ, और प्रश्नानुसार कहा प्रत्येक 6 महीने में ब्याज को मूलधन में क्या किया जाए, यानी ये ब्याज इसमें जोड़ दीजिए। तो बताइए अब नया मूलधन कितना हुआ, इस पर फिर कितना प्रतिशत उठाएंगे। अब इसका 5% सोचा जाए, 10% जो होगा ये 10 रुपया 50 पैसा, 5% अगर इसका ब्याज निकालेंगे तो 5 रुपया 25 पैसा। अच्छा पहले 6 महीना में कितना ब्याज मिला था, अब कितना मिल रहा है, टोटल एक साल में कितना मिल गया आपका 10 रुपया 25 पैसा। तो कहा कि अब प्रभावी ब्याज दर कितना होना चाहिए, यानी अब कह सकते हैं कि 100 रुपया रहता तो जो एक साल में आपको यहाँ पर 10 रुपया मिलने वाले थे और 6 महीना पर ब्याज दीजिएगा तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा 10.25। अब कहा प्रभावी ब्याज की दर बताइए, तो दर बराबर जो फॉर्मूला है आप उससे चलने की कोशिश कीजिए। दर बराबर हो गया ब्याज गुना 100 बटा मूलधन के नाम पर 100 और समय 1। अब छमाही तो नहीं, एक साल में टोटल पूछ दिया, एक साल में हमको पैसा इतना आ रहा है, अब यहाँ से डील करेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी आंसर होगा 10.2%। पहले इसको नोट कर लीजिए, ये हुआ विस्तार, एग्जाम में इतना विस्तार नहीं करना, समझने के लिए ठीक है नोट कीजिए, थोड़ा चेंज कर देते हैं, आराम से नोट कीजिए, ढंग से नोट कीजिए। अब हम तो पीवे करेंगे बाबू, मंगा है तो पीवे करेंगे, तुम नजर मत लगा तुम लोग। गैराना में खाने का नहीं रहता है, फोन कर देना हमको, हम ही चलाएंगे।
हो गया बता रहे, हो गया नोट, जल्दी कीजिए। नोट कर लिए? देखिए एग्जाम में बनाइए इसको कैसे, बस इसके बाद तुरंत CI चालू होगा इस चैप्टर के बाद। तो ये क्वेश्चन आप कभी भी इस तरह से नहीं बनाइएगा, और थ्योरी वहां पर दिया जाएगा। छमाही के आधार पर सोचा गया। छमाही का रेट कितना प्रतिशत है? मूलधन आपका कितना था? 100 रुपया। पहला ब्याज इस पर उठाया जाएगा, कितना रुपया? ये आदमी कहेगा हम भी इस पर हक बनता है, हम भी उठाएंगे इस पर, क्या रुपया? बैक दीजिए, पीछे वाला होगा, क्योंकि ब्याज पर भी पैसा लीजिएगा। चाहे यहाँ पर रख करके पैसा उठाइए ब्याज, चाहे ऐसे से उठा लीजिए। तो यहाँ का आदमी इस पर ब्याज लेगा, कितना प्रतिशत लेगा? 5 का 5%, 0.25, यानी यहाँ पर 0.25 और मिलेगा पैसा। तो एक साल में टोटल पैसा कितना हो जाएगा? देखिए तो 5 5 10, 10.25, और 100 से किसी चीज को कंपेयर कराइएगा तो डायरेक्ट प्रतिशत गिरेगा, यानी 10.2%। बस एग्जाम में इतना ही कीजिए। अगर और तेजी करना चाहते हैं तो फिर आगे फार्मूला बताया जाएगा। 2 साल का CI और SI में अंतर होते हैं, इसे 2 साल का CI निकालिएगा तो फार्मूला होता है 2R + R² बटा 100। ये मामला 2 साल का चाहे या 2 छमाही का चले। आपका रेट कितना प्रतिशत है? 5, तो 5 दूनी 10 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बटा 100। इसी को क्या लिखोगे? 0.25, या इसी को आप 10.25। लेकिन अभी थोड़ा सा दिल्ली दूर है, आएगा तो क्लियर हो जाएगा। अभी नोट कर लीजिए, ये तो समझ में आ रहे होंगे। चालू हो सकता है, मिटाए। आइए सर 65 पर आइए। देखिए 65 में कहता है कि 38,800 रुपया का 1/6% तिमाही दर पर। देखिए लिखा हुआ है तिमाही। अब तिमाही साल में तिमाही कई बार आएगा? अच्छा गलती हो गया बाबू, गलती छमाही है, लगता है मैच का असर है बाबू। 6% छमाही दर पर उधार दिया जाता है। शेष भाग 1 वर्ष बाद, शेष भाग कहा कि 1 वर्ष बाद 5% वार्षिक दर पर उधार दिया। पहला भाग जो है 6% छमाही दर पर उधार दिया, और शेष भाग जो कर्जा दिया वो 1 साल के बाद दे रहा है 5% दर पर। यहाँ देखिए 6% छमाही, यहाँ लिखा है 5% वार्षिक दर। तो 5% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। 3 वर्षों के बाद ब्याज का अनुपात पहली बार उधार दी गई राशि के समय के साथ 5:4 का अनुपात है। तो 5% पर उधार दी गई धनराशि क्या है? थोड़ा सा ये दाएं बाएं कोशिश किया है करने के लिए। इस तरह का टाइप पहले भी हम लोग पढ़े थे। एक आदमी के पास इतना रुपया है, उसका एक पुत्र है, एक पुत्री है, पैसा इस प्रकार बांटा गया कि दोनों का मिश्रण बराबर, कभी ब्याज में अनुपात, कभी एलिगेशन का सहारा। उसी तरह का यहाँ भी है, आपके पास ब्याज का तो अनुपात दिया हुआ है। कहा गया कि 3 वर्षों के बाद ब्याज का अनुपात, पहला भाग और दूसरे भाग के अनुपात जो है वो 5:4। तो ये आपका पहला भाग और दूसरे भाग का ब्याज का अनुपात है 5:4। अब हम लोग सेपरेट ब्याज का तुलना ब्याज से करते हुए इसको मूलधन में बनाएंगे। जैसे ही मूलधन में बनाएंगे तो फिर टोटल का तुलना टोटल से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 6% छमाही था, तो हम 12% वार्षिक बोल सकते थे। छमाही का मतलब 6 महीना में 6%, तो 1 साल का मतलब 12 महीना में कितना प्रतिशत? 12%। जबकि इसका समय जो होगा वो कितने वर्ष के लिए होगा? 3 वर्ष के लिए। लेकिन इसको जो कर्जा दिया गया था, इसका कर्जा देने के 1 साल के बाद दिया गया था, तो ये कितने समय के लिए? 2 साल। रेट कितना प्रतिशत और समय 2 वर्ष। अब आइए मूलधन, फिर सोचिए मूलधन आपका 100, तो यहाँ का ब्याज कितना होगा? 36। मूलधन निकालना है, यहाँ का ब्याज 10, मूलधन निकालना है। ये पूरी तरह से सर मूलधन का अनुपात हो गया। काटता है तो काटिए, पहले तो यही काट दिया जाए। और 5 दूनी 10, लो सर 2 दूनी 5 दूनी 5 36 दूनी, ये देखिए निकल गया। इन दोनों के बीच धनों का अनुपात ये था। आगे नियत राशि के रूप में टोटल 38,800, हम लोग भी कहेंगे 5 और 2 7, 7 और 2 9। ये देखिए शायद आपका 4 बार में कैंसिल हो रहा है। अब ये 4 बार का मतलब है 400 रुपया में हो गए। आगे कहा 5% पर उधार दी गई राशि 72 से गुना किया जाए 0, 4 दूनी 8, 7 चौ 28, यानी 28,800 रुपया 5% दर पर उधार दिया गया।
हो गया नोट? हो गए नोट? मिटा दे? हाँ खत्म हो गया, हमको भी पता है, लेकिन नया चीज चालू तो हो जाएगा ना। पैकेज निकालिए, पैकेज निकालिए। देखो एकदम चेहरा लगता है 12 बज गया, किसी का 1 बजल है, किसी का अभी 6 बजा है, मतलब अंतरात्मा कर रहा है। यस सर, पढ़ो। अच्छा इसके पहले कुछ हम आपको 2 मिनट डिस्कस कर देते हैं। क्या है देखिए, अब टेस्ट 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 आप लोग भी बोल रहे थे कि टेस्ट लीजिए टेस्ट लीजिए, तो एक नया चला है हर एक सैटरडे को सुपर 20। सारा बैच में बता रहे हैं, आप लोग को बैच में बता देते हैं। एक नया चीज लॉन्च हुआ है, सुपर 20 टेस्ट का चीज है, यानी 20 क्वेश्चन रहेंगे आपको, और चैप्टर बाई चैप्टर किया जा रहा है। अभी आपको अभी जो चैप्टर अगला जो चैप्टर टेस्ट होने वाले हैं वो रेशियो का टेस्ट होने वाले हैं। उसमें आप लोग भी शामिल होना चाहते हैं, मतलब सारा चीज हर एक बैच शामिल हो सकता है, कुछ पुराना कैंडिडेट भी आता है उसमें। इसमें आपको क्या है कि सैटरडे को, एवरी सैटरडे को आप टेस्ट चालू रहेंगे, सुपर 20 हर एक सैटरडे को रहेगा। यानी अब जो है पढ़ लिए तो जरा टेस्ट उस भी दीजिए थोड़ा सा, देखिए कितना हम पानी में, ये ना कि टेस्ट के नाम पर भाग जाइए तो वो दिक्कत है। नहीं, कितना भागे, कब तक भागिएगा? तब देखते हैं, डायलॉग रहता है ना, अपना टाइम आएगा, बेचारा का टाइम ही नहीं आता है। 20 बरस होता है, मेहनत करते रहता है, 30 बरस हो गया नहीं लगा, फिर सोचता है अब टाइम आएगा, अब टाइम आएगा। 70 बरस होता है तो भाई सही में टाइम आ जाता है, चल जाओ भाई, तो वो टाइम खोज रहा है। बताइए, टाइम आ जाए तो है, समय पर टाइम आता ना। अब ऐसा जगह टाइम आए जब जाना रहेगा तो बेहतर नहीं है, तो इसलिए भागिए मत, है ना, टेस्ट दीजिए। देखिए हर एक सैटरडे को रहेगा, टेस्ट का टाइम रखा गया है 9:30 से 10:30, 9:30 से 10 ही है, 20 क्वेश्चन का है, ये टेस्ट का टाइम है। जैसे ही आप टेस्ट दे देते हैं 10 बजे तक, तो फिर 10 बजे से उसी दिन सॉल्यूशन भी होगा, संडे उंडे नहीं होंगे, उसी दिन सॉल्यूशन होगा। यानी आपको 9:30 बजे आकर टेस्ट देना है, आधा घंटा के बाद तुरंत उसका सॉल्यूशन होगा। चैप्टर बाई चैप्टर अभी चलेगा, ठीक है। एक नंबर सिस्टम का हुआ था लेकिन पुराना हो गया है, फिर से हम देंगे, लेकिन कुछ लोग का डिमांड है कि सर हम रेशियो से ही आप चालू कीजिए, तो रेशियो से ही टेस्ट है, जितना भी है टॉपिक पढ़े हैं सारा का टेस्ट होगा, हर एक सैटरडे को होगा। कोशिश कीजिए इसमें आने के लिए, ठीक है, आप ही को फायदा इसमें होगा। हाँ, इस फैसिलिटी के कारण, तो याद है आप लोग को, देखिए ध्यान दीजिए। हाँ, ये अगर कहा जाए कि किसी को लगता है कि सर संभव नहीं, हम नहीं आ सकते हैं, ऐसे कुछ लोग होता है कि टेस्ट नहीं देता है लेकिन सॉल्यूशन में बैठे हुए करता है, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, आपकी मर्जी, लेकिन कोशिश कीजिए टेस्ट में बैठिए। लेकिन इसके अलावा जो टेस्ट नहीं देते हैं और चाहते हैं कि हम सॉल्यूशन में बैठे, तो वो भी बैठ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा और फैसिलिटी ये है, ये यूट्यूब पर भी क्लास उसी टाइम चलेगा, यानी जिसको मन है कि हम नहीं आए, घरे बैठल रहे, ठंडा का दिन है, 10 बजेगा, मोबाइल अपना खोल लीजिए, सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो कर लीजिएगा, नहीं किए होते तो उस पर भी 10 बजे आप आराम से बैठ के घर पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हर तरह से फैसिलिटी, लेकिन यहाँ आइएगा तो कुछ अलग ही चीज है। अब ऑनलाइन दर्शन कीजिए भगवान का, एगो सर ऑफलाइन कीजिए, दोनों में अंतर हो जाता है, तो इसलिए बेहतर हो कि ऑफलाइन, अगर आप अगल बगल के हैं तो यहीं आइए। यहाँ आइएगा तो आपको 5 रुपया चार्ज लगेगा, मोबाइल पर तो कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका, लेकिन यहाँ ये देखिए 5 रुपया, देखिए कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है बाबू, 5 रुपया, देखिए 5 रुपया से देखिए क्या होता है, 5 रुपया जिसको लगेगा वो ऐबे करेगा। दूसरा चीज है कि कोई जरूरी नहीं है, देखिए आप यहाँ पर आइएगा तो आपको टेस्ट पेपर भी मिलेगा, एक पेज का रहे या 2 पेज का रहे, हम जोड़ देते हैं, इकोनॉमिक भी जोड़ देते हैं, एक पेज का रहेगा। फिर OMR सीट भी आपको मिलेगा, यहीं पर 3-4 गो स्टाफ बेचारा रहेगा, तो उसको देखिए सैटरडे को बंद रहता है, तो उसको मनाने पड़ता है कि सैटरडे को जरा आ जाओ, तो वो आएगा तो खुद कहता है खर्चा कुछ दीजिए हमको, तो खर्चा बताओ, मेरा तो इसमें फायदा नहीं है कहीं से। 5-5 रुपया इसलिए लिया जाता है कि कुछ लोग दे देते हैं तो चलो भाई मेरा फोटो कॉपी ये सब का भी पैसा निकल जाएगा, और जो बचता है कुछ आप स्टाफ जो है खर्चा पानी कर लेता है। बाकी कंपलसरी नहीं है कि 5 रुपया देना ही है, एक तो डिब्बा आगे रहेगा, उसमें जिसको दान पत्र में 5 रुपया डालना होगा, खाली पार मत करना ही ना कि डिब्बे पार कर देना। जैसे होता है ना बन चुकड़ी बैंक, तो उसमें देखो आप मान लीजिए घर में 2 गो भाई है, तो एगो जमा कर रहा है और एगो लगेले है, तो भाग अब भी अक्सर कैसे कैसे निकाल लेता है, बिना फोड़े निकाल लेता है, तो उसमें तो हाँ बस, यानी कि कंपलसरी कुछ भी नहीं है कि आपको देना ही है, आपको इच्छा लगेगा तो आप 5 रुपया दे दीजिएगा, नहीं अगर मन हैगा तो नहीं दीजिएगा, लेकिन शामिल जरूर होइए।
सुपर 20 है, अच्छा क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें एसएससी का भी क्वेश्चन रहेंगे, बैंक का भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन अगर आप स्टैंडर्ड करके बनाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि हाँ टेस्ट में शामिल हो रहे हैं, फायदा क्या है, कितना पानी में है। ठीक है, तो ये सैटरडे को आप लोग भी शामिल होइए। 9:30 बजे से टेस्ट होगा, 10 बजे से इसका हाँ सोल्यूशन हम ही दे देंगे, सोल्यूशन हम ही देंगे। पहला ही क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ तो आप बताइए, श्री गणेश चालू करें। एको गो नहीं, एक आध दो हो जाता, एक आध दो हो जाता। 1 से 10 3 नंबर, 2 नंबर, आइए देखा जाए। अरे पूछो, कर लो श्री गणेश, उसके बाद में करना। 8 महीने की अवधि के लिए 18.2/3% वार्षिक दर से। देखिए सर, समय दिया हुआ है 8 महीना, इसको 12 से भागा देंगे तो वर्ष में हो जाएगा। और आपका दर जो है 18.2/3 यानी 18 × 54 और 2 56/3%, क्योंकि वार्षिक दिया हुआ है। तो कहा दर से 74,000 रुपया साधारण ब्याज आता है। ऐसा ही हम लोग कहेंगे साधारण ब्याज निकालने के लिए समय और दर को गुना करेंगे, साधारण ब्याज निकलता है। कटता है तो काट सकते हैं, नहीं कटता है तो रहने दीजिए। फिर काट दें 2 चौ 3 चौ, अब तो नहीं कटेगा, यानी होना चाहिए हम लोग का ब्याज 56 × 2/3 × 9, मूलधन निकालना है। चलिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है जी आपको, ये मूलधन दिया हुआ है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। आइए साधारण ब्याज 56 × 2 × 56/3 × 3 9, लिखिए आंसर हो गया, पॉइंट में जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3, मिटा दे। 3 नंबर देखिए सर, देखिए 3 नंबर में कहता है यदि 8% ब्याज दर पर 4 वर्षों में वर्तमान राशि कितना रुपया हो जाता है, हो जाता मतलब मिसधन, यानी मिसधन दिया हुआ है 8750, हम लोग कहेंगे 8 चौ मिसधन 100, मूलधन निकालना है। ये देखिए आंसर हो गया, नोट करना, नोट कीजिए। अब बोलिए 10 तक में 10 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, चारों है दो, तब तुम लोग बदमाशी कर रहे हो, जाओ बना के आओ। अब 2 नंबर पूछ ही लिया, 3 नंबर पूछ ही लिया, फिर कहता है 4 नंबर, फिर मतलब बना के नहीं आया, बनाया नहीं है, तो इसे लगातार पूछोगे जी। आइए 4 नंबर पर देखिए, 4 नंबर 10% प्रति वर्ष की दर से किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना रुपया है, 2 वर्षों के पश्चात मिसधन कितना होगा। अब बताइए क्वेश्चन कितना इजी है, ब्याज का 1000, कई साल में, 2 साल में, 10 दूनी 20, मिसधन निकालना है, मिसधन निकालना है, सब में 100 मार दीजिएगा। अरे मिसधन 120 ना होगा, चलिए 120 हो गया। आइए 7 नंबर, 12 भी आ रहे हैं बाबू, अरे अभी 7 है, 10 है, 12 है, इसके बाद मिटाए। आइए 7 नंबर पर आइए सर, 7 भी है, 8,250 रुपया की राशि पर 5 वर्ष में इतना ब्याज मिलता है, दर ज्ञात करें। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना बटा मूलधन गुने, ये सब तो दे ले था आपको, दिक्कत क्या हुआ। 7 नंबर कौन पूछा था जी, आइए नहीं भाग्य क्या, अब बोलिएगा तो ना भाई, क्वेश्चन उठता है तो बोलिएगा तो ना, हमको तो लगा कि पूछा ही नहीं इसमें, छोड़ दे इसको। 10 नंबर तो पूछा था, कहा लगी तुम लोग। 10 में आइए, कहा एक धन राशि का साधारण ब्याज 12.2/4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। ब्याज कहा मूलधन के बराबर होनी चाहिए, तो लिखा हुआ है, तो ऐसा है सर, मूलधन कितना मानोगे 100, तो प्रश्न के अनुसार ब्याज भी कितना करना पड़ेगा 100। अब कहा बताइए समय, बताइए समय बराबर क्या होगा, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन की जगह 100, और दर दिया हुआ है 12 × 48 2 50/4, ये 100 कटी गया, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, लीजिए आंसर हो गया, 8 वर्ष लगेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, क्या 12 बताना है, देख लीजिए 12 मिटाए। आइए 12 देखिए, उसके बाद कल पूछ लीजिएगा, 12 देख लीजिए। 12 में कहता है कि सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए कुछ पैसे उधार दिए। अवधि के अंत में राकेश ने सुरेश को धनराशि का 9/8 भुगतान किया। धनराशि का 9/8 यानी धनराशि कितना कर्जा लिया था, भुगतान कितना किया, 9 रुपया भुगतान किया, यानी एक्स्ट्रा कितना दिया, कि ब्याज हो गया, मूलधन हो गया, समय देना है, दर निकालना है। अच्छा आंसर नहीं दिया, सुरेश धनराशि का 9/8 भुगतान किया, नहीं बाबू, जो आएगा आप लोग का वही सही आंसर होंगे। 8 समय के नाम पर 5, ये 2 × 8, ये पहले कारण बोला तुम जी,
5 years simple interest. At the end of 5 years, Rakesh paid 9/8 of sum of Suresh clear out of amount. Find the rate simple interest. तो दिक्कत क्या हुआ इसमें? वही चीज तो 2.5 मारिए, ऑप्शन नहीं है 2.5, सही तो है, क्या दे दिया? नहीं 2.5 मान, ठीक है रहने दे, जाइए मैच देखिए। सैटरडे को कौन कौन आइएगा? ठीक।